नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल जॉब नोटिफिकेशन में। तो दोस्तों, आप पहली बार आए हैं तो कृपया तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और जैसे कि आपको पता है कि झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा एक नोटिफिकेशन आया था, ठीक है। तो उसमें आपको फॉर्म फिलिंग का कब से उसका कब डेट है, कब उसमें कितना सीट है, कितना फीस है, कितना आपका एज होना चाहिए, सिलेक्शन प्रोसेस, ये सब के बारे में हम पूरी डिटेल से आपको विथ नोटिफिकेशन भी हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम डाल देंगे। आप डायरेक्ट वहां से आप जाके देख सकते हैं। लेकिन वीडियो को चालू करने से पहले आपको एक सबसे पहले एक नोटिफिकेशन और मैं दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो इसमें ये है कि आपको 30/7/2026 के दिन एक नोटिफिकेशन आता है, जिसमें आपको पहले से इसके पहले जो भी नोटिफिकेशन आया था, तो 20/7/2026 से लेके 19/8/2026 तक ये फॉर्म भरने के डेट था। बट उसको बढ़ा के और उसको अभी 5 अगस्त 2026 से लेकर 4 सितंबर 2026 तक किया गया है, ठीक है। तो ये आपको सबसे पहले तो ये तो नोटिफिकेशन आपको अच्छे से पढ़ लेना है, केयरफुल, ठीक। उसके बाद से फिर आपको इसके बारे में हम पूरे डिटेल्स बताएंगे। तो प्लीज आप वीडियो पूरे लास्ट तक देखिएगा, और चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि इसमें कौन कौन सा पोस्ट है। तो इसमें चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा अंतर्गत बहुउद्देशीय स्वास्थ्य कार्यकर्ता, जिससे वेटनरी जो सहायक होते हैं या चिकित्सक सहायक होते हैं, इसमें उन लोगों का वैकेंसी है। स्वास्थ्य पर्यवेक्षक का है, कीट संग्रहणकर्ता का है, मत्स्य की तकनीकी सहायक और कनिकीय क्षेत्र अन्वेषक का है, ठीक है। और ये जो भी ये इसका बोर्ड होगा, मतलब कि मिनिमम क्वालिफिकेशन होगा, वो इंटरमीडिएट लेवल का होगा, ठीक है। तो इतना ये, और इसके बाद से आपको इसका ऑफिशियली वेबसाइट www.झारखंड झारखंड गवर्नमेंट .in पर आप लॉग इन करके देख सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपको परीक्षा शुल्क मतलब बता देते हैं कि कितना रुपये आपको लगेगा। तो इसमें परीक्षा शुल्क जैसे कि आपको स्क्रीन पर दिख ही रहा है, 100 रुपये लगेगा। तो ये 100 रुपये किन लोगों के लिए लगेगा, तो ये ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिकल बैकग्राउंड यानी ईबीसी, और बैकवर्ड और जनरल, ये इन लोगों का लगेगा 100 रुपया, ठीक है। और उसके बाद से जो झारखंड राज्य के अनुसूचित जनजाति या अनुसूचित जाति है, तो इनके लिए परीक्षा शुल्क 50 रुपया लगेगा, ठीक। तो इसके लिए इसके बाद से फिर आपको बिना शुल्क भुगतान किए हुए अस्वीकार पत्र मतलब पत्र स्वीकार नहीं होगा, वो रद्द किया जाएगा। तो यानी ऑनलाइन आपको ये पे करना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद से फिर इसमें देखिए कि आपको कितना कितना आपको इसमें वैकेंसी में कितना सीट है, ये आपको इस टेबल में आपको दिखाया गया है, ठीक। तो अनारक्षित है 57, और इसमें टोटल इसमें महिला का 3 पोस्ट है, बाकी सब कैंडिडेट का नहीं है, ठीक। तो इसके बाद से फिर आपको पूरे अच्छे से इसको केयरफुल देख लेना है, ठीक। आ, आपको उसने एकदम स्टेप बाय स्टेप आपको ये पीडीएफ इसका हम नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। इसके बाद से देखिए आपको कितना वेतनमान मिलेगा, इसके बारे में इसमें बताया गया है। तो आपको 5200 से लेके 20,200 रुपया बेसिक पे रहेगा, ठीक है। ग्रेड वेतन 2400 रुपया रहेगा, ठीक है। और आपको न्यूनतम शैक्षिक योग्यता मतलब आप कितना पास होना चाहिए, तो ये ट्वेल्थ बेसिस पे है। और आईएससी मतलब कि इंटरमीडिएट साइंस, साइंस से आपको पास होना कंपलसरी होगा, ठीक है। तो कनिकीय क्षेत्र में फिर स्वास्थ्य विभाग में, फिर वेटनरी में, फिर और उसके बाद से कीट संग्रहणकर्ता में, सब कोई के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन इंटरमीडिएट रखा हुआ है, ठीक। तो इतना आप कर लेने के बाद से फिर आपको ये बात को ध्यान रखना है कि ऑनलाइन आवेदन का अंतिम तिथि के आधार पर माना जाएगा। यदि कोई शैक्षण तिथि के निर्धारित शैक्षण योग्यता अनिवार्यता योग्यता के आधार नहीं धारित करता है, तो उल्लेखित शर्तों को पूरा नहीं करता है, वो
अयोग्य समझा जाएगा, यानी कि आपको जो भी ऑनलाइन फीस होगा वो आपको समय से पहले जमा कर देना होगा, ठीक। उसके बाद से फिर उम्र, इसमें आपको कितना से कितना के डेट में आपका एज होना चाहिए, इसका विवरण यहाँ पे दिया हुआ है, इसको आप पढ़ ले। न्यूनतम एज 18 चाहिए, और अधिकतम एज चाहिए 35 से 40, जो 35 से 40 है, जो ये आपको कैटेगरी वाइज आपको इसमें दिया हुआ है, इसको अपने कैटेगरी वाइज आप कंसीडर कर सकते हैं, देख सकते हैं, ठीक। उसके बाद से फिर आपको आगे जैसे ही धीरे धीरे नीचे बढ़िएगा तो ये सब पात्रता क्या क्या, इसमें आपको मिनिमम क्वालिफिकेशन होना चाहिए, ये सब सारे चीज इसमें स्टेप बाय स्टेप आपको दिखाया गया है, ठीक है। तो ये बाकी सब जो भी हाईलाइट किया हुआ है इस पे आप अच्छे से देख लीजिएगा। झारखंड मतलब झारखंड राज्य के लिए जाति प्रमाण पत्र क्या होना चाहिए, इसके बारे में पूरा अच्छे से डिटेल्स आपको दिया गया है। क्रीमी लेयर क्या होना चाहिए, आर्थिक रूप से जो ईडब्ल्यूएस के जो लोग होते हैं, जो आय आय प्रमाण पत्र के होते हैं, उनके बारे में ये डिटेल पूरा अच्छे से दिया गया है, ठीक। तो इसको आप देख लीजिएगा। फिर उसके बाद से फिर ये भी कह रहा है कि आप जो भी प्रमाण पत्र लगाएंगे उसके वो उनके पास उपलब्ध होना चाहिए, मतलब कि जो भी आप प्रमाण पत्र इसमें अपलोड करेंगे, वो आपका जब एग्जाम क्वालिफाई हो जाइएगा, तब उसके बाद से फिर उसको चाहिए, वहाँ पे काउंसलिंग होते टाइम उसको आपको चाहिए। तो ये हो गया। फिर उसके बाद से देखिए, आपका आवेदन करते वक्त एक चीज को ध्यान रखना है कि जो भी आप अपना डॉक्यूमेंट्स को फिल कीजिएगा, वो मैट्रिक के सर्टिफिकेट, यानी स्पेलिंग जो भी आप लिखिएगा मैट्रिक के सर्टिफिकेट के हिसाब से लिखिएगा, ठीक है। स्पेलिंग में कोई अंतर नहीं होना चाहिए, ठीक। और उसके बाद से फिर आपको आगे जैसे ही जैसे नीचे जाइएगा तो आपका ये ऑनलाइन करने के प्रक्रिया कैसे होता है, ये तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, जैसे ही वीडियो आएगा तो मैं आपको इसका लिंक एक्टिव होगा तो मैं आपको वीडियो के माध्यम से सब कुछ बता दूंगा। तो ये फिर भी आप इसको पढ़ सकते हैं, कोई कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से पढ़ लीजिएगा, ठीक। धीरे धीरे नीचे जाने के बाद से आपको हर एक चीज के बाद से आएगा आपका परीक्षा के टाइप, ठीक है। तो परीक्षा के टाइप में ये एक तरफ से देखिए कि या तो सीबीटी मोड में होगा या ओएमआर में, दोनों मोड में, बट ये कंफर्म अभी किया नहीं गया है, ठीक। इसमें ध्यान रखना है एक चीज, और इसमें मुख्य बात ध्यान रखना है कि परीक्षा 2 चरण में दिया जाएगा, यानी प्री भी होगा और मेंस भी होगा, प्रारंभिक परीक्षा भी होगा, मुख्य परीक्षा भी होगा। तो लेकिन इसमें एक नोटिफिकेशन में एक और हाईलाइटेड किया हुआ पॉइंट है कि यदि आपका जो भी आवेदन कर रहे हैं, तो उसमें कम से कम 50,000 से यदि कम होता है तो प्री वाला यानी प्रारंभिक परीक्षा नहीं लिया जाएगा, डायरेक्ट एक मेंस परीक्षा लेके ही आपका चयन हो जाएगा। तो बट डिपेंड करता है कि वो आपके कितना उसमें फॉर्म फिल होता है, तो 50 जैसे एक्स्ट्रा हो जाएगा, तब तो आपको प्री और मेंस दोनों देना पड़ेगा। बट एक और बात है, इसमें इसमें क्या क्या आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा, कौन सा सब्जेक्ट से, तो प्री में सामान्य अध्ययन पूछा जाएगा, ये इसमें 30 प्रश्न होंगे। झारखंड राज्य से संबंधित ज्ञान होगा तो इसमें 60 प्रश्न होंगे। फिर उसके बाद से गणित में 10 प्रश्न होंगे, सामान्य विज्ञान में 10 प्रश्न होंगे, और रीजनिंग मानसिक क्षमता जांच में इसमें क्या, इसमें 10 होता है। टोटल आपके 120 क्वेश्चन होंगे। 120 क्वेश्चन, इसमें सब कुछ यहाँ पे आपका सिलेबस पूरा दिया हुआ है। आप इसको वीडियो को पॉज करके या नीचे जो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा ये इसका पीडीएफ का, तो आप देख लीजिएगा, ठीक। उसके बाद से आपको कम से कम कितना आपको अंक चाहिए प्री में, केवल प्री की बात कर रहे हैं, मेंस की बात नहीं करे। तो इसमें क्या, अनारक्षित या आर्थिक रूप से कमजोर के लिए 40% चाहिए, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए 32%, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 34%, पिछड़ा वर्ग के लिए 36.5 प्रतिशत, उसके बाद से आदिम जाति के लिए 30%, ठीक है। मेंस मेंस परीक्षा में क्या क्या होगा, ये इसकी परीक्षा क्या होगी, तो 2 घंटे की होगी, ठीक है। प्रत्येक अंक पे 3 अंक निर्धारित होगा, सही उत्तर पे अंक दिया जाएगा, 1 अंक की कटौती की जाएगी, यानी आपको इसमें निगेटिव मार्क को भी ध्यान में रखना है, ठीक है। उसके बाद से आपको इसमें क्या का कौन सा विषय होगा, तो हिंदी होगा 60 नंबर का और इंग्लिश होगा 60 नंबर का। इसमें इसमें आपको हमको जहाँ तक पता है, इसमें जो भी नोटिफिकेशन आया हुआ है उस बेसिस पर आपको
ये यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि इसमें भी अलग अलग टाइप के जो भी मतलब क्वेश्चन होंगे उसका टाइप किसमें से कितना क्वेश्चन पूछेगा ये आपको यहाँ पे दिया है। ठीक। लेकिन एक और बात ध्यान रखिएगा कि आपको पत्रता में प्राप्त पत्र फर्स्ट में प्राप्त अंक मेधा निर्धारित के लिए नहीं, यानी प्री का नंबर आपको इसमें मेंस में नहीं ऐड किया जाएगा। ठीक है, तो ये बात को विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। और हिंदी भाषा में आपको मतलब कि इसमें अनुच्छेद और व्याकरण को ध्यान में रखा जाएगा। फिर उसके बाद बाकी सब डिटेल्स इसमें नीचे पूरा पूरा आपको दिया हुआ है कि आपको गद्य से कितना कितना आपको क्वेश्चन आएगा, फिर व्याकरण से कौन कौन सा आएगा, इंग्लिश में क्या क्या आएगा, ये सब सारे चीज डिटेल्स इसमें पूरा दिया हुआ है। आप इस एक बार इसको अच्छे से केयरफुली पढ़ लीजिएगा। तो दोस्तों, आप इतना वीडियो में बने रहने के लिए इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और प्लीज़ आप वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं या चैनल में फर्स्ट टाइम आए हैं तो फिर इसको चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। तो चलिए ठीक है दोस्तों, 5 अगस्त को फिर मिलते हैं आपसे। इसमें इसका पूरे कैसे इसको ऑनलाइन फॉर्म फिल किया जाता है, इसके स्टेप बाय स्टेप स्टार्टिंग से लेकर प्रिंट तक मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझाएंगे और प्लस बता भी देंगे, और हमें खुद आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करके और आपका फॉर्म फिल करवा देंगे। तो नमस्कार दोस्तों।